बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिसका चैप्टर 0 हमने स्टार्ट किया हुआ है। कंप्लीट चैप्टर को विद टॉपिक एंड एग्जांपल हम लर्न कर चुके हैं। तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इजीली उन वीडियो को लर्न कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, if the sum and product of two complex numbers are both real, we have two complex numbers। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उन दोनों का सम और प्रोडक्ट रियल है। ठीक है, दैट हमने प्रूव ये करना है दैट टू नंबर्स मस्ट आदर बी रियल और कॉन्जुगेट, यानी कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम और प्रोडक्ट रियल है देन हम ये प्रूव करेंगे कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं या तो वो रियल हैं या वो कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, हमारी बुक में इसका हिंट मौजूद है, इसको यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। इनको सॉल्व करने के लिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे। ठीक है, लेट z1 इक्वल x1 प्लस आयोटा y1। x1 हमारा रियल पार्ट है और y1 हमारा इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे z2 इक्वल x2 प्लस आयोटा y2। नेक्स्ट अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। z1 प्लस z2 इक्वल, फर्स्ट हम z1 एंड z2 को ऐड करेंगे। ठीक है, z1 की हमारे पास वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 की वैल्यू है प्लस x2 प्लस आयोटा y2। रियल और इमेजनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। x1 और x2 हमारे पास दो रियल पार्ट हैं तो x1 प्लस x2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं प्लस आयोटा और हमारे पास इमेजनरी वाली टर्म्स रह जाएंगी y1 प्लस y2। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं z1 प्लस z2। इसी तरह से हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। z1 z2 इक्वल z1 की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, सेम एज इट इज़ z2 की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, देन हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इनका प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ की x1 टर्म को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, x1 एंड आयोटा y1 के साथ। ठीक है, आयोटा y2 के साथ। ठीक है, देन हम यहाँ की सेकेंड टर्म को भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा y2 के साथ। ठीक है, फर्स्ट हम जब x1 को x2 से करेंगे हमारे पास टर्म आ जाएगी x1 एंड x2। ठीक है, देन हम x1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा xy2। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड टर्म को लेंगे और इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आ जाएगी x2, यहाँ पर x1 आएगा, x2 y1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y1 एंड y2। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे x1 x2। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास टर्म आ जाएगी x1 y2 प्लस x2 y1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 y2। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास दोनों रियल टर्म्स हैं, हम इनको सेपरेट कर लेंगे, x1 x2 माइनस y1 एंड y2। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से हमने आयोटा को कॉमन लिया हुआ है, आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। हमारे क्वेश्चन में इफ़ के साथ कंडीशन मौजूद है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अगर रियल हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट और सम है उसको रियल के लिए हम इसकी इमेजनरी टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक, जब हम z1 प्लस z2 का इमेजनरी पार्ट 0 के इक्वल रखते हैं इट्स मीन कि हमारे पास y1 प्लस y2 वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, z1 प्लस z2, ठीक है, इसका इमेजनरी पार्ट हमने 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो z1 प्लस z2 का इमेजनरी पार्ट है हमारे पास y1 प्लस y2 और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, y1 इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ y2 के। ठीक है, हमने z1 प्लस z2 का इमेजनरी पार्ट इक्वल रखा तो हमारे पास आ गया y1 इक्वल y2। नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म है, ठीक है, इसमें ये जो इमेजनरी पार्ट है हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, तो z1 z2, ठीक है, और इसका इमेजनरी पार्ट जो कि इक्वल है x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर y1 की वैल्यू यूज़ करते हैं माइनस y2। ठीक है, तो टर्म आ जाएगी x1 y2 प्लस x2 और y1 की जगह हम यूज़ करेंगे माइनस ऑफ y2। हमारे पास टर्म आ जाएगी x1 y2 माइनस ऑफ x2 y2 इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में y2 कॉमन है, x1 माइनस x2 इक्वल 0। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ से हमें ये मिलता है कि y2 भी इक्वल टू 0 है एंड x1 माइनस x2 ये भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन x1 इक्वल x2। फर्स्ट हमें मिल गया y2 इक्वल 0। ठीक है, और सेकंड हमें ये मिल गया x1 इक्वल x2।
सम और प्रोडक्ट वाली टर्म का जब हम इमेजनरी पार्ट 0 रखते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाती है y1 इक्वल -y2 और x1 इक्वल x2। ठीक है, जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किए थे z1 इक्वल x1 प्लस अयोटा y1, इसी तरह से हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था z2 इक्वल x2 प्लस अयोटा y2। ठीक है, अपनी इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर पुट करेंगे। z2 की वैल्यू में z2 इक्वल, जैसा कि x2 इक्वल आ चुका है x1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा x1, और y2 हमारे पास इक्वल आ चुका है माइनस ऑफ y1 के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ अयोटा y1। इट्स मीन के z2 हमारे पास इक्वल आ चुका है z1 के कॉन्जुगेट के। देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास जो z1 था वो इक्वल है x1 प्लस अयोटा y1 के, और सेकंड हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 लेट किया था वो इक्वल आ चुका है कॉन्जुगेट ऑफ z1 के, यानी कि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z1 इक्वल x1 माइनस अयोटा y1। अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए हम अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर चुके हैं, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कॉन्जुगेट की फॉर्म में फाइंड हो चुके हैं। यानी कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट होगा तो इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ऑलवेज रियल होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहाँ पे मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट मॉडलो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस मॉडलो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडलो a स्क्वायर प्लस मॉडलो b स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे वेयर a एंड b बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a और b हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मॉडलो का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अगर मॉडलो में किसी टर्म का स्क्वायर हो तो वो टर्म अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी a प्लस बी एंड a प्लस बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी तरह से यही प्रॉपर्टी सेम हम सेकेंड टर्म पे अप्लाई करेंगे, प्लस a माइनस बी, ठीक है, एंड a माइनस बी कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हम दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे, a प्लस बी। ठीक है, और ये जब सेपरेट होगा तो a बार प्लस b बार। ठीक है, इसी तरह से हम सेम काम सेकेंड टर्म के लिए करेंगे, a बार माइनस b बार। नेक्स्ट हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। a हमारे पास इस ब्रैकेट की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, a बार प्लस a b बार। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास b होगा, b को हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a बार b प्लस b एंड b बार। ठीक है, सेम यही काम हम सेकेंड टर्म के साथ करेंगे। हम यहाँ की एक टर्म को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a बार माइनस a b बार। ठीक है, नेक्स्ट हम b के लिए यही काम करेंगे, माइनस a बार b प्लस b एंड b बार। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर a b बार हमारे पास माइनस a b बार से कैंसिल हो रही है, a बार b हमारे पास a बार b से कैंसिल हो रही है। ठीक है, a बार ये दोनों ऐड हो रही हैं तो 2 टाइम्स a एंड a बार। इसी तरह से b बार एंड दिस b बार, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स b एंड b बार, a बार b बार। ठीक है, इन दोनों पे हम अगेन से मॉडलो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मॉडलो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडलो b स्क्वायर। ठीक है, दोनों से 2 को कॉमन ले लेंगे, मॉडलो a स्क्वायर प्लस मॉडलो b। मॉडलो की प्रॉपर्टी अप्लाई की है और हमारे पास ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। किसी भी स्टेप से इशू हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हार्ड मैथमेटिक्स की कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माई चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।